साथियों नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक को फिर से फटकार लगाई है और कहा है कि 21 तारीख तक आप सारे डेटा भी दीजिए और एक एफिडेविट दीजिए कि आपने कुछ नहीं छिपाया है। बड़ा मामला यह है कि जो नरेंद्र मोदी स्विस बैंक के पेपर ओपन करने वाले थे, जनता को दिखाने वाले थे, अब स्टेट बैंक का भी पेपर नहीं मिल रहा है। वो भी बार बार में टुकड़ों में दिया जा रहा है और दिखाने से पीछे भागा जा रहा है। बहुत गंभीर मामला ये है कि एक तरफ जहां विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव को जांच का सामना करना पड़ रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है कि नौकरी के बदले आपने घूस लिया। अब वो तथ्य मैं नहीं जानता, जांच का विषय है, मैं उस पर कमेंट भी नहीं करूंगा। तो एक तरफ जहां नौकरी के बदले घूस लेने की बात है, उसकी जांच अगर लालू की हो सकती है तो जनता ये जानना चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले जो टेंडर दिया भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसकी जांच हो सकती है कि नहीं। बड़ा मामला है कि एक तरफ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ रेड होती है, उनकी जांच होती है, लेकिन सत्ता पक्ष के तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो पूरे देश ने देखा। हजारों करोड़ का मामला था और कैसे वो एक तरीके से कैश रुपए को इधर उधर किया जा रहा था, वो मनी लॉन्ड्रिंग ही था। उसकी जांच के लिए ना ईडी ने कोई पहल की, ना ही मौजूदा सरकार को कोई शर्म है कि वो उसकी जांच कराए। अभी कुछ और मामला है। ईडी का ये दायित्व है कि जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती हो, सेल कंपनियां हों, उनकी जांच करे। जो अब तक डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड में मिला है उसमें यह दिख रहा है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 40-50 करोड़ है, वो सैकड़ों करोड़ चंदा दे रही है। आखिर ये कैसे? इसका साफ मतलब है कि वो सेल कंपनी है, फर्जी कंपनी है, जिसका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, टर्नओवर ही नहीं है, जिसकी उतनी कैपिटल ही नहीं है, वो कैसे सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए चंदा दे रहा है। मोदी जी की सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करके उस इलेक्टोरल बॉन्ड में सुधार किया था कि जिसकी पहले क्या था कि चंदा आप उतना ही दे पाएंगे जितना लाभ का कुछ अंश, अगर आपका 100 रुपए का लाभांश है तो उसमें कुछ परसेंट आप दे सकते हैं चंदा, किसी को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि नहीं जी, आपकी कमाई 1 रुपए की ना हो, लेकिन आप सैकड़ों करोड़ चंदा दे सकते हैं। मतलब क्या है? ये नरेंद्र मोदी की हफ्ता वसूली योजना है। नरेंद्र मोदी, अगर ये दिख रहा है कि 6000 करोड़ का चंदा नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा को मिला, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे 60,000 करोड़ तक उन्होंने लिया होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख किसानों की आय दोगुनी करने, महंगाई कम करने, नारी पर अत्याचार कम करने के लिए आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में इन पे क्या काम किया, क्या उपलब्धि है, इस पे कोई बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, उनके किसी शब्द को पकड़ के उल जलूल बोलने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि ये बेटियां, ये बहनें, ये शक्ति हैं। मैं भी मानता हूं वो शक्ति हैं, लेकिन क्या मणिपुर की बेटियां शक्ति का रूप नहीं है? मणिपुर के लोग क्या मोदी के परिवार के रूप में नहीं हैं बतौर प्रधानमंत्री? और उनके संसदीय क्षेत्र बनारस, आईआईटी बीएचयू में जो उनके
पाले हुए गुंडे, भाजपा के पदाधिकारी जो गुंडे हैं, उन्होंने गैंग रेप किया बंदूक की नोक पे, वो बेटी शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बेटियों की इज्जत के लिए जान दे दूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बताइए कि मणिपुर की बेटियां और BHU IIT की वो बेटी, उसके लिए जान देने की इच्छा नहीं होती है? उसका गैंग रेप होता है, उसके बाद आप 3 बार आ चुके यहां काशी में। एक बार तो अपने उन बलात्कारी साथियों के साथ फोटो भी आपने खिंचाया और उनको पदोन्नत कर दिया। उनको जेल में भेजने की जगह मोदी जी ने पदोन्नत करवा दिया। लेकिन उस बेटी का, जिसका इन्होंने रेप किया था, उस बेटी से प्रधानमंत्री जी एक दिन नहीं मिलने गए, एक बार नहीं पूछा कि क्या है, दिक्कत है, क्या बात है, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी। तो प्रधानमंत्री जी झूठे वादे करते हैं, जुमले बोलते हैं, विपक्ष के लोगों पे हमला करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 10 वर्षों में उन्होंने देश के लिए क्या किया। उनको ये बताना चाहिए कि आखिर देश इतना कर्ज में क्यों डूब गया। आपने पेट्रोलियम पे इतना टैक्स बढ़ाया हर साल, जहां 14 से पहले लगभग 70-80 हजार करोड़ टैक्स सरकार को मिलता था, आप 4.5 लाख करोड़ तक का हर साल टैक्स उगाही कर रहे हो। वो पैसा कहां गया? 4 गुना कर्ज हो गया। भारत विश्व का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन गया। 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। आखिर वो कहां पैसा गया? RBI का 3.5 लाख करोड़ आपने ले लिया, वो पैसा कहां गया? और गरीब की स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई कि 100 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। आपने 10 साल में वो कौन से काम किए कि 100 करोड़ लोग गरीब इतने हो गए कि उनको 5 किलो राशन के लिए 10-15 रुपए देने की स्थिति उनकी नहीं रही। और उसके बाद आप तो अत्याचार इस लेवल पर करते हैं कि जिस जनता को 5 किलो राशन मुफ्त में देते हैं, वो पैसे नहीं दे पाने की स्थिति में है, उस जनता को जो 400 का सिलेंडर था उसको 1200 तक दे देते हैं। तो इन अत्याचार, इस अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की और राहुल गांधी ने कहा है कि हम युवाओं को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, नारियों को न्याय देंगे, श्रमिकों को न्याय देंगे, सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी के लिए न्याय देंगे। इन सभी के लिए जनता एकजुट हो रही है कि एक नेता ऐसा है जो कहता है वो जरूर करता है, और एक नेता ऐसा है जो कि सत्ता में है 10 साल से, जो कहता है कभी नहीं करता है। तो जनता बदलाव के लिए तैयार है। जनता का एक ही निश्चय है, सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है, क्योंकि झूठ के बौछारों से अब जनता त्रस्त आ गई है। मोदी जी के भ्रष्टाचारों से जनता अब त्रस्त आ गई है। देश अब आपसे मुक्ति चाहता है मोदी जी। यही कारण है कि आप जनता के बीच नहीं जाते हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाड़े की भीड़ के बीच जाते हैं और वहां आप झूठे प्रलाप करते हैं। युवा अग्निवीर योजना से निजात चाहता है, जिसके लिए उसको मोदी से निजात पाना होगा। किसान MSP का कानून चाहता है, इसके लिए ये सत्ता बदलनी होगी। कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहता है, उसके लिए भी ये सत्ता बदलनी होगी। जनता महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से राहत के लिए इस सत्ता को बदलनी होगी। तो सभी लोग ये समझ चुके हैं और सभी लोगों का निर्णय है कि ये सरकार बदलनी है। ये पूरी लड़ाई अमीर और गरीब की है, सुविधा भोगी और मेहनतकश लोगों की है। जो मेहनतकश लोग हैं वो मेहनत करके दिन भर में अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते हैं, उनकी फीस नहीं दे पाते हैं, और आप फीस बढ़ाते जाते हैं, महंगाई बढ़ाते जाते हैं। और दूसरी तरफ सुविधा भोगी लोग हैं जो कि सुविधा के लिए कहते हैं कि मोदी तो बहुत अच्छा है। जनता हाय हाय कह रही है और मोदी कह रहे हैं कि वाह 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 वाह। इसलिए सरकार बदलनी है, जनता कह रही है।
कि अब सरकार बदलनी है। धन्यवाद।